अचानक सीने में दर्द, सांस लेने में तकलीफ, दिल तेजी से धड़कने लगता है और उस वक्त दिमाग में केवल एक ही सवाल आता है, क्या ये हार्ट अटैक है या सिर्फ पैनिक अटैक। यकीन मानिए यही वो कंफ्यूजन है जो कई बार जान पर भारी पड़ जाता है, क्योंकि घबराहट में इंसान समझ ही नहीं पाता कि उसके साथ आखिर हो क्या रहा है। और यही देरी कभी कभी जान पर भारी पड़ जाती है। इसलिए इन दोनों में फर्क समझना बहुत जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर नाउ और सेहतनामा के इस एपिसोड में आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जो आजकल हर उम्र के लोगों के लिए बेहद ज़रूरी बन चुका है। क्योंकि आजकल खराब लाइफस्टाइल, स्ट्रेस, टेंशन के वजह से हार्ट अटैक और पैनिक अटैक के केस बड़े ही तेज़ी से बढ़ रहे हैं। और सबसे बड़ी समस्या ये है कि इन दोनों के लक्षण इतने मिलते जुलते हैं कि लोग समझ ही नहीं पाते कि आखिर उनके साथ हो क्या रहा है। सबसे पहले समझते हैं हार्ट अटैक क्या होता है। जब दिल तक खून पहुंचाने वाली नस यानी आर्टरी ब्लॉक हो जाती है तो दिल को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती और वही बन जाता है हार्ट अटैक। ये एक बेहद गंभीर स्थिति है जिसमें हर एक पल बहुत कीमती होता है। हार्ट अटैक के दौरान सबसे आम संकेत होता है सीने में दबाव या भारीपन महसूस होना, जैसे किसी ने छाती पर वजन रख दिया हो। इसके साथ ही ये दर्द सिर्फ सीने तक सीमित नहीं रहता, बल्कि धीरे धीरे हाथ, गर्दन या जबड़े तक भी फैल सकता है। कई लोगों को इससे सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, बिना ज्यादा काम किए भी सांस फूलने लगती है। अचानक ठंडा पसीना आना, शरीर का कमजोर महसूस होना और कुछ मामलों में उल्टी या चक्कर आना भी इसके लक्षण हो सकते हैं। और सबसे खतरनाक बात, कई बार ये दर्द धीरे धीरे शुरू होता है लेकिन अचानक ही जानलेवा बन जाता है। अब बात करते हैं पैनिक अटैक की। ये कोई दिल की बीमारी नहीं, बल्कि ये आपके दिमाग और इमोशन से जुड़ा होता है। जब अचानक बहुत ज्यादा डर, घबराहट या एंजाइटी होने लगे। पैनिक अटैक के दौरान सब कुछ अचानक होता है। एकदम से दिल में घबराहट और डर बैठ जाता है। बिना किसी साफ वजह के दिल की धड़कनें इतनी तेज हो जाती है कि जैसे सीने से बाहर आ जाएंगी। शरीर कांपने लगता है, हाथ पैर थरथराने लगते हैं और पसीना इस तरह आता है जैसे शरीर किसी बड़े खतरे का सामना कर रहा हो। सांस लेने में तकलीफ होने लगती है, सिर हल्का होने लगता है, चक्कर आने लगते हैं और उस पल इंसान के दिमाग में सिर्फ एक ही डर चलता है, अब कुछ बहुत ही बुरा होने वाला है। शायद मैं बच नहीं पाऊंगा। ये ही वो पल है जब पैनिक अटैक हार्ट अटैक जैसा महसूस होने लगता है। अब सवाल ये है कि दोनों इतने एक जैसे क्यों लगते हैं। दरअसल दोनों ही केसेस में बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन्स जैसे एड्रेनलिन बढ़ जाते हैं, जिससे दिल तेजी से धड़कता है, सांस तेज हो जाती है और सीने में दर्द महसूस होता। तो ऐसे में कंफ्यूजन होना बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन कुछ ऐसे साइंस हैं जो आपको हार्ट अटैक और पैनिक अटैक के बीच फर्क समझने में मदद कर सकते हैं। सबसे पहला, दर्द कहाँ जाता है। अगर दर्द सीने से निकलकर हाथों, गर्दन या जबड़े तक फैल रहा है तो ये हार्ट अटैक का संकेत हो सकते हैं। वहीं अगर दर्द सिर्फ सीने तक ही सीमित है तो ये पैनिक अटैक हो सकता है। दूसरा है दर्द का नेचर। हार्ट अटैक में दर्द दबाव या भारीपन जैसा लगता है, जबकि पैनिक अटैक में ये तेज चुभन जैसा महसूस होता है। तीसरा, दर्द कितनी देर तक रहता है। हार्ट अटैक का दर्द लंबे समय तक बना रहता, जबकि पैनिक अटैक आमतौर पर 10 से 20 मिनट में कम हो जाता है। और चौथा, इसका कारण क्या है। हार्ट अटैक अक्सर शारीरिक समस्या या ब्लॉकेज की वजह से होता है, जबकि पैनिक अटैक ज्यादातर डर, स्ट्रेस या इमोशनल प्रेशर से जुड़ा होता है। अब जरा सोचिए, आप घर पर बैठे मोबाइल चला रहे हो और अचानक दिल तेजी से धड़कने लगे और घबराहट की वजह से आप तुरंत गूगल पे सर्च करते हैं कि क्या मुझे हार्ट अटैक आ रहा है। लेकिन सच तो ये है कि हर बार सीने में दर्द का मतलब हार्ट अटैक नहीं होता। लेकिन एक बहुत जरूरी बात, अगर आपको जरा सा भी संदेह हो तो कभी भी रिस्क मत लीजिए, क्योंकि हार्ट अटैक के संकेतों को नजरअंदाज करना जानलेवा साबित हो सकता है। इसलिए जरा सा भी शक हो तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें या बिना देरी के नजदीकी अस्पताल पहुंचे। और पैनिक अटैक को भी हल्के में लेना आपके लिए भारी हो सकता है, क्योंकि हर बार एंजाइटी और स्ट्रेस की वजह से फ्यूचर में दिल की बीमारी का खतरा बढ़ सकता है। तो अब सवाल ये है कि इससे बचाव कैसे किया जाए। सबसे पहले स्ट्रेस को कम करना बेहद जरूरी है, क्योंकि लगातार तनाव शरीर और दिल दोनों पर दबाव डालता है। इसके साथ ही रेगुलर एक्सरसाइज करना भी बेहद फायदेमंद है। थोड़ी सी डेली वॉकिंग या हल्की
फिजिकल एक्टिविटी दिल को हेल्दी रखने में मदद करती है। फिर आता है हेल्दी डाइट, यानी ज्यादा तला भुना, ऑयली और प्रोसेस्ड फूड की जगह बैलेंस्ड और न्यूट्रिशियस खाना लेना। इसके अलावा स्मोकिंग और जंक फूड से दूरी बनाना भी जरूरी है। ये दोनों चीजें धीरे धीरे दिल की सेहत को नुकसान पहुंचाती हैं। और सबसे जरूरी बात, अपने मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना, क्योंकि सही मेंटल बैलेंस ही शरीर को अंदर से स्ट्रांग बनाता है। याद रखिए, कभी आपका दिल आपको सिग्नल दे रहा होता तो कभी आपका दिमाग, लेकिन दोनों ही सिचुएशन में आपका शरीर आपसे कुछ कहना चाहता है। उसे इग्नोर मत कीजिए, उसे समझिए और सही समय पर एक्शन लीजिए। आप क्या सोचते हैं, क्या आजकल स्ट्रेस और लाइफस्टाइल ही सबसे बड़ा कारण बन चुका है इन समस्याओं का? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें, और ऐसे ही जरूरी हेल्थ अपडेट्स के लिए जुड़े रहे एयर नाउ के साथ।